दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कुणाल और आज के इस बेहतरीन सेशन में हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम का इंट्रोडक्शन। यस, जो कि बहुत 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 ही ज्यादा जरूरी है। अमेजिंग विजुअल्स के साथ इस पर्टिकुलर टॉपिक को लर्न करेंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएगी और ये टॉपिक आपके फेवरेट टॉपिक में से एक हो जाएगा। दैट्स माई प्रॉमिस। ओके, तो चलो यार शुरुआत करते हैं। क्या क्या देखने वाले हैं, सब कुछ इंट्रोडक्शन में जो कुछ दिया है, पॉरीफेरा पर्टिकुलर टॉपिक शुरू होने से पहले तक जो कुछ दिया है वो सब कुछ आज के सेशन में कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स जंप इनटू द डिटेल्स। तो यार एनिमल किंगडम की शुरुआत कैसे होती है अगर मैं बात करूं तो यार अच्छा रुको एक मिनट। यस, तो हमने अगर आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को अगर आप याद करोगे तो आपको याद आएगा कि वहां पे बात की गई प्रोटिस्ट की। प्रोटिस्ट कौन थे? प्रोटिस्ट वेर द सिंगल सेल्ड दैट इज यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। प्रोटिस्ट के बाद हम ये बोल सकते हैं कि प्रोटिस्ट ने मिला के यहाँ पे एनिमल किंगडम की यहाँ पे शुरुआत की है। किस तरीके से वो भी हम देखेंगे। एनिमल किंगडम के अगर बेसिक फीचर्स की, एनिमल किंगडम के जो मेंबर्स हैं उनके बेसिक फीचर्स की अगर मैं बात करूं तो 2000 ये भाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यस, दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो क्या सर अमीबा एनिमल नहीं है? अमीबा भी तो मूवमेंट दिखाता है। नहीं बेटा, क्या है? मल्टी सेलुलर। सो अमीबा को एनिमल किंगडम में नहीं रखा गया है। सो द बेसिक फीचर ऑफ आवर एनिमल्स इंक्लूड्स कि यार ये मल्टी सेलुलर है, ये यूकैरियोटिक है। दे शो द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। व्हाट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाते, चीजों को इंजेस्ट करते हैं, फिर डाइजेस्ट करते हैं, फिर एसिमिलेट करते हैं, बाद में इजेक्शन कर देते हैं। कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट के ऊपर एमसीक्यू आ चुका है। दे शो फीचर्स लाइक लोकोमोशन। कुछ मेंबर्स है भाई जो कि लोकोमोशन शो करते हैं। अगर हम बेसिकली मोटा मोटी अगर इनको डिवाइड करने की कोशिश करें तो मुझे यहाँ पे मैं मेटाजुआ दैट इज एनिमल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, पैराजुआ एंड यू मेटाजुआ। पैराजुआ में आते हैं पॉरीफेरा जो कि सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, वो भी हम अब देखने वाले हैं। सो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमें पता चलेगा कि यार होलोजोइक मतलब खुद का खाना खुद नहीं बनाएंगे, चीजों को खाएंगे, डाइजेस्ट करेंगे, एसिमिलेट करेंगे, बाहर निकाल देंगे। कॉल्ड एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। नाउ तो मैं बात कर रहा था प्रोटिस्ट की। तो प्रोटिस्ट यार ध्यान से देखो कि प्रोटिस्ट की जब हम बात कर रहे थे ना तो प्रोटिस्ट के बारे में हमने बात की कि यार ये तो यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स है। प्रोटिस्ट आर द सम ऑफ द प्रोटिस्ट देयर आर उनके पास फ्लैजिला होते हैं, राइट। सो ध्यान से देखो, ये है फ्लैजिलेटेड प्रोटिस्ट और आप यहां पे देख रहे हो यार बड़े आसानी से उनकी मूवमेंट चल रही है इस तरीके से। एक दिन इनकी मीटिंग होती है, डिसाइड किया जाता है कि हम सब क्यों ना मिलके काम करें, हम सब क्यों ना यार एक दूसरे से हम जुदा है, क्यों ना चलो साथ में आ जाए। सो ध्यान से सुनो, कौन कह रहा है? प्रोटिस्ट कह रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। जब मैं बात कर रहा हूं प्रोटिस्ट की तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं अगेन एंड अगेन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा कंसेप्ट नहीं बनेगा ना तो भाई फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी, राइट। फिर हमें चाहिए श्योर शॉट रैंक, हमें चाहिए मार्क्स, तो हमें रखने पड़ेंगे कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर। ध्यान से देखो, मैंने क्या बात की यार? मैंने बात की कि ये प्रोटिस्ट है। दीज आर द फ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। यस, दीज आर द यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, राइट। दीज आर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दीज आर कोइनोफ्लैजिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। उनका नाम है कोइनोफ्लैजिलेट। ठीक है भाई, तो ये है इस तरीके से घूम रहे हैं, यूनिसेल्युलर है। अब एक दिन डिसाइड करते हैं कि चलो क्यों ना साथ में हम मिलके काम करें, और भाई साहब एक तरीके से इस तरीके से वो साथ में आ जाते हैं, बन जाता है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। यस, नाम दिया हमने इनको पॉरीफेरा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो पॉरीफेरा कैसे बना? देखो इनके पास भी यार ये जो सेल्स है ना, ये सेल इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, तो हम कहते हैं इसके पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या? मतलब क्या, मान लो आप एक क्लास है, किसी कॉलेज में क्लास चल रहा है, उस क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे आप अपना काम कर रहे हैं, राइट। मिलके कोई काम नहीं कर रहे, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, क्लास अच्छे से चल रहा है। कॉल्ड एज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक पॉइंट के ऊपर ध्यान देना। ये जो बने इनको हमने कहा पॉरीफेरा। ये है भाई पॉरीफेरा, और मुझे यहाँ पे दिख भी रहा है कि हर एक सेल के पास सिंगल फ्लैजिला है, क्योंकि ये फ्लैजिलेटेड ओरिजिन है भाई इनका। बिल्कुल सही बात है।
ओके और फिर इनमें क्या किया यार, अब इनको खाना चाहिए, अब ये आके एक दूसरे के साथ ऐसे मिल गए, अब एक जगह पे फिक्स हो गए, तो इनको खाना कैसे मिलेगा, तो इन्होंने अपने बॉडी के ऊपर पोर्स बना दिए हैं। कैन यू सी, दीज आर द पोर्स। ये पोर्स क्या करते हैं, ये देखो आप, ये भाई साहब क्या कर रहा है, यहाँ पे बाहर के साइड में ग्रीन कलर का डाई डाल रहा है, और डाई यहां से बाहर निकल रहा है, मतलब वाटर की मूवमेंट यहाँ पे इस तरीके से होती है, राइट। बॉडी में होते हैं छोटे छोटे पोर्स, तो हम कहते हैं ये है पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म, नाम दिया हमने पोरीफेरा। पोरी मतलब पोर। कैसे बने, प्रोटिस्ट सब लोग एक दूसरे के साथ आके मिल गए, और ये सब अपना अपना इंडिविजुअल अपना अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो हम कह रहे हैं इनके पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब यहां पे ध्यान से सुनो, मैंने कहा पोरीफेरा के पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। अब बिल्कुल सही बात। अब यहां पे देखो, उसके बाद जो आए सिलेंट्रेटा, उन्होंने क्या किया, अपने सेल के बीच में एक कोऑर्डिनेशन बना दिया, राइट। ध्यान से सुनो, मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैंने ऐसे कुछ सेल्स ले लिए, सेल का बंडल ले लिया, तो क्या ये टिश्यू है? नहीं। अब यहां पे देखो, मैंने यहां पे सेल का बंडल ले लिया है, कुछ सेल्स मैंने साथ में ले लिए, इनके बीच में इंटरस्टिशियल सेल्यूलर फ्लूइड है, सेल के बीच में आईसीएफ है, और आईसीएफ के द्वारा ये भाई साहब एक दूसरे के साथ चीजों को एक्सचेंज कर रहे हैं। मान लो इसको ग्लूकोज चाहिए तो ये दे रहा है, मान लो यहाँ पे चीजों को, न्यूट्रिशन को एक्सचेंज किया जा रहा है, साथ में मिलकर काम किया जा रहा है। तो ये टिश्यू है, ये टिश्यू नहीं है, ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। मैं कह रहा हूं कि ये टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन है। क्लियर है? तो यहां पे अब टिश्यू बन गया। इसके पहले पोरीफेरा के पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन था, अब जो बना उसके पास मुझे यहां पे बीच में कुछ दिखाई दे रहा है, सिलोम। तो मैंने इनको नाम दिया सिलेंटरेटा, राइट। इंट्रोडक्शन, मैंने इसको नाम दिया सिलेंटरेटा क्योंकि इसके पास सिलोम है। कैन यू सी हियर, इसके पहले जो पोरीफेरा आया वो तो इस तरीके से खड़ा हुआ था, तो उसको बेचारे को पोर्स के ऊपर डिपेंड रह रहा था कि पानी मेरे अंदर आएगा, फिर उस पानी में से मैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म को, जो कि मेरा फूड है, उसको मैं खा लूंगा, और मुंह में से सब कुछ बाहर चला जाएगा ऊपर से, राइट। तो इसने कहा कि यार मैं ऐसे एक जगह पे कैसे खड़े रहूं, मैं तो पानी के ऊपर डिपेंड रह जाऊंगा। तो इसके पास अब यहाँ पे टेंटेकल्स आ गए हैं, इसके पास अब टेंटेकल्स भी यहां पे आ चुके। तो ये इस तरीके से हाथ घुमाने लगा है सिलेंटरेटा। सिलेंटरेटा क्या करेगा, इस तरीके से फूड खाएगा, खा लेगा, इस तरीके से फूड आया इधर से खा लेगा। ओके, सो ये है भाई। तो पोरीफेरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मेरे साथ बोलना है, अगर पैसिवली अगर बैठे बैठे बेड के ऊपर बैठे हो, आराम से ऐसे सुन रहे हो, तो भाई नहीं होगी। मैं कोई यहाँ पे लोरी नहीं सुना रहा हूं, कोई गाना नहीं सुना रहा हूं, चीजें माइंड में जानी चाहिए। पोरीफेरा, अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, पोरीफेरा इज अ सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंटरेटा यहाँ पे मुझे दिख रहा है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दो टाइप के टिश्यू मुझे दिख रहे हैं। बाहर के साइड में मुझे एक टिश्यू दिख रहा है जिसे मैं एक्टोडर्मल, दैट इज बाहर के साइड का टिश्यू बनाने वाले जर्म लेयर इसके पास है, तो मैं कहता हूं उसे एक्टोडर्म। और वैसे ही अंदर के साइड में मुझे सीलोम, एक फूड पाइप मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि बनाया एंडोडर्म जेम लेयर ने। तो इसके पास एक्टोडर्म जेम लेयर रहती है शुरुआत में, और इसके पास रहते हैं एंडोडर्मल जेम लेयर, मतलब इसके पास दो टाइप की जेम लेयर है। मैं कहता हूं कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, दिस इज अ डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इसके पास माउथ है, लेकिन इसके पास एनस नहीं है। तो मैं कहता हूं कि भाई इसके पास ब्लाइंड सैक है। तीन चीजें मैंने बता दी, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ब्लाइंड सैक एंड डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल सही बात है। ओके, अब यहाँ पे जो टीनोफोरा आए, वो तो सबसे पहले तो सिलेंट्रेटा टीनोफोरा को साथ में रखा गया था, बाद में टीनोफोरा ने कुछ अलग फीचर्स दिखाने शुरू कर दिए, लाइक बायोल्यूमिनेंस, तो हमने उसको सेपरेट कर दिया। टीनोफोरा भी टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाता है। तो मैंने अब तक क्या क्या बताया कि पोरीफेरा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू मतलब क्या, जहां पे सेल, मतलब हमने बात की कि पोरीफेरा मतलब क्या कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 100 बच्चे अपना काम कर रहे हैं, वो रहा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, वही 100 बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि चलो हम फुटबॉल खेलते हैं, हमारा गोल एक ही रहेगा, राइट। अब कोऑर्डिनेशन में चीजें मूव करेगी, अब बन गए टिश्यू। सही बात है, डिफरेंस है। पोरीफेरा एक क्लास 100 बच्चे अपना खेल खेल रहे हैं। सिलेंट्रेटा टीनोफोरा टिश्यू मतलब 100 मिलके एक डिसीजन लेते कि साथ में मिलके चीजों को कर दे, चीजें आसानी से होगी, टिश्यू बन गया यहाँ पे। सही बात है। और देखो अब हम आगे बढ़ते हैं। प्लैटीहेल्मिंथिस, देखो किस तरीके से, बहुत ही ध्यान से देखना है। प्लैटीहेल्मिंथिस ने क्या किया, प्लैटीहेल्मिंथिस ने यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कर लिया यार। उसने कहा कि भाई ये जो यहाँ पे सीलोम है, जो कि मेरा फूड पाइप है,
राइट। अब ये फूड पाइप क्या होता है यार, आप खाना खाओगे, फूड पाइप में से खाना जाएगा तो वो एक्सटेंड होगा ना, राइट, मतलब उसके क्या हो, एक्सपांशन होगा उसका, इस तरीके से एक्सपांड होगा ना, इसमें से खाना जा रहा है तो ये आजू बाजू में दब जा रहा था। सही बात है ना, आजू बाजू की वॉल में ये दब जा रहा था। जैसे यहाँ पे आप देखो सिलेंट्रेटा टिनोफोरा में कोई गैप नहीं है सिलोम और बॉडी वॉल के बीच में। तो प्लैटिहेल्मिंथिस ने कहा कि दोनों के बीच में मैं गैप दे देता हूं। कैन यू सी हियर? ओके, बहुत ध्यान से सुनना। ये जो गैप बनी, ये जो आपको गैप दिखाई दे रही है ना, इसे सिलोम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सिलोम। इसे हम सिलोम कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसने क्या, इन दो गैप के बीच में एक जेल लाइक मटेरियल यहां पे भर दिया जिसे हम कहते हैं मीजोग्लिया। बेटा सभी चीजें फिर से रिपीट होगी, यू नीड नॉट टू वरी, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो प्लैटिहेल्मिंथिस ने एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया का फॉर्मेशन यहां पे कर दिया है। कैन यू सी जेल लाइक मटेरियल जिसे हम कहते हैं मीजोग्लिया। सही बात है, जिसका मिजोडर्मल ओरिजिन है, जिसका मिजोडर्मल ओरिजिन है। तो ध्यान से सुनो, मेरे पास सिलेंटरेटा टिनोफोरा के पास दो ही टाइप के टिश्यू थे। एक टाइप से हम बोल सकते हैं, ये देखो सिलेंटरेटा टिनोफोरा, ये रहा एक्टोडर्म, ये रहा एंडोडर्म। ओके, अब प्लैटिहेल्मिंथिस के पास देखो क्या क्या आ चुका है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और बीच में मिजोडर्म भी। बहुत सही बात। ओके, तो ये बन गए अब फर्स्ट टिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म जिसके पास एक्टोडर्म भी है, जिसके पास एक्टोडर्म भी है, जिसके पास एक्टोडर्म भी है, जिसके पास एंडोडर्म भी है, जिसके पास मिजोडर्म भी है। सो आपको किस तरीके से याद रखना है कि भाई दीज वेर द फर्स्ट टिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। नाम दे दिया हमने प्लैटिहेल्मिंथिस। देखो इतने वर्म्स रहते हैं, ये देखो कितना बड़ा, फिट्स में इनकी लेंथ रहती है। तो बहुत सही बात। ओके 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 ओके, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि इसके पास माउथ है, एनस नहीं है। देखो नीचे एनस तो है ही नहीं, जी ओपनिंग है ही नहीं, तो मैं इसे ब्लाइंड सैक कहता हूँ। इसके पहले मुझे ब्लाइंड सैक कहाँ पे दिखाई दी? इसके पहले मुझे ब्लाइंड सैक सिलेंटरेटा टिनोफोरा में दिखाई दी। अब उसी टाइप की ब्लाइंड सैक मुझे यहाँ पे इसके पास दिखाई दे रही है। ओके, अब यहाँ पे एस्केहेल्मिंथिस ने देखो क्या किया, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना है। एस्केहेल्मिंथिस ने क्या किया, यहाँ पे ध्यान देना आप, यहाँ पे इस ये जो बीच में जो लेयर है उसके ऊपर ध्यान दो। ओके, बहुत सही। अब यहाँ पे देखो क्या किया इसने, इसने क्या किया यार कि यहाँ पे देखो इस टाइप से लेयर इसने बना दी है और सिलोम यहाँ पे बीच में है। ये जो येलो कलर का दिख रहा है ना, सिलोम है, कैविटी है। नहीं समझ में, कोई बात नहीं, मैंने 3 टाइप के अलग अलग विजुअल्स आपके लिए डिजाइन किए हैं ताकि ये सीलम का कंसेप्ट को समझ में आ जाए। ये तो इंट्रोडक्शन में बता रहा हूं, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा बेटा। ओके, तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे प्लैटिहेल्मिंथिस का मिजोडर्म है, ये पूरा जेल लाइक था। लेकिन एस्केहेल्मिंथिस के पास जो आया वो था सेल्यूलर मिजोडर्म। ओके, वो था सेल्यूलर मिजोडर्म। ओके, तो उसने यहाँ पे सेल्स बना दिए। ओके, ये रही येलो कलर की कैविटी। कैविटी एक साइड से मिजोडर्मल सेल से कवर है। सही बात है, तो इसे मैं नाम देता हूं सीलोम, ये सूडोसीलम है। ओके, सो साथ में मुझे और यहां पे एक चीज दिखाई दी, देखो यहां पे देखो, सबसे पहले ये देखो प्लैटिहेल्मिंथिस। अब यहां पे जो एस्केहेल्मिंथिस का मिजोडर्म है वो सेल्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। जैसे ही कन्वर्ट हो गया उसने यहां पे ओपनिंग भी ओपन कर दी। ओके, तो एस्केहेल्मिंथिस के पास पहली बार मुझे कंप्लीट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी दिखाई देती है, जिसके पास माउथ है और जिसके पास एनस भी है। ओके, जिसके पास माउथ है, जिसके पास एनस भी है। ओके, इसके पहले आप देखो ना, प्लैटिहेल्मिंथिस के पास एनस था ही नहीं, तो सिलेंट्रेटा टिनोफोरा प्लैटिहेल्मिंथिस के पास ब्लाइंड सैक। ओके, और एस्केहेल्मिंथिस के पास मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी अब कंप्लीट हो चुका है, जिसके पास माउथ है और एनस है। कंप्लीट मतलब एक माउथ होना चाहिए, एक एनस होना चाहिए। अब जब एनेलिड आए तो देखो एनेलिडा ने क्या किया, यहां पे देखो यार, बहुत ही केयरफुली ध्यान से देखो। यहां पे आपको दिखाई दे रहा है क्या कि यहां पे इंटरनली रेड कलर की लाइनिंग आपको नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो सीलोम है जिसे मैं येलो कलर की कैविटी कह रहा हूं, ओके, वो एक ही साइड से मिजोडर्म से कवर है लेकिन इंटरनल साइड से नहीं है। जबकि यहाँ पे एनेलिड में देखो इंटरनली भी यहाँ पे मिजोडर्मल सेल्स आ चुके हैं। मतलब ये जो सिलोम है ना, ये जो सिलोम मतलब कैविटी है भाई, ये कंप्लीटली आउटर साइड और इनर साइड से मिजोडर्म से ये लाइंड है। तो मैं इसको ट्रीसिलोम भी कहता हूं, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे एक बार गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कंप्लीट बन गई एस्केहेल्मिंथिस के पास, एनेलिड के पास भी कंप्लीट है। ये देखो माउथ है, ये देखो एनस है। ओके, यहाँ पे देखो क्या हो रहा है,
बहुत ही ध्यान से सुनना। इसे मैंने क्या कहा, इसे मैंने फूड पाइप कहा। ये ऑर्गेनिज्म जो है यहां से खाना खाएगा, यहां पे देखो क्या हो रहा है, ये देखो ये एक्सपांड हो जा रहा है। ये एक्सपांड क्यों कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास सीलोम है। सीलोम मतलब कैविटी। मेरी बॉडी वॉल यार, मेरा इसोफेगस और मेरी बॉडी वॉल जो है इसके बीच में कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी हम कहते हैं। थोरेसिक कैविटी में मेरा हार्ट है। ये कैविटी रखी गई है ताकि भाई देखो, आपने किसी खूबसूरत कन्या को देख लिया, अब हार्ट बीट क्या करेगा, तेजी से राइट पंप करने लगेगा, दुब 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 राइट। तो भाई पहले तो धीरे धीरे कर रहा था, अब दुब 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 कर रहा था। तो उसको एक जगह तो होनी चाहिए आजू बाजू में। वो जगह मतलब क्या, वो कैविटी मतलब क्या, सिलोम। वो कैविटी मतलब क्या, सिलोम। हार्ट कैविटी में है, थोरेसिक कैविटी में लोकेटेड है। आपका इसोफेगस, आपकी इंटेस्टाइन, ये एब्डोमिनल कैविटी में। कैविटी मतलब सिलोम। तो यहां पे बिकॉज ऑफ दिस कैविटी, ये भाई देखो ये एक्सपांड होने की एबिलिटी इसके पास है। कैन यू सी हियर, एक्सपांड कर पा रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ओके, तो सीलोम का इंपॉर्टेंस क्या है, बच्चे पढ़ लेते सीलोम 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 सीलोम। भाई सीलोम क्यों चाहिए आपको, ताकि अंदर के ऑर्गन्स जो है वो एक्सपांड कर सकते हैं, चीजों को मूव कर सकते हैं, नहीं तो कॉम्पैक्ट हो जाएगा ऑर्गन। सो ये देखो एनेलिड, एनेलिड के पास क्या है पता है, एनेलिड के पास इस तरीके से सेगमेंटेड बॉडी है। ये रहा फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट, थर्ड सेगमेंट। हमने सेगमेंट्स के बारे में आर्थ्रोपोडा में भी बात की थी, कॉकरोच की। तो ये देखो आपने देखा होगा अर्थवर्म, उसके पास सेगमेंट्स रहते हैं ना। अर्थवर्म किस तरीके से रहता है, इस तरीके से रहता है ना अर्थवर्म, राइट। इस तरीके से सेगमेंटेड बॉडी रहती है उसकी। सो ये देखो इसके पास सेगमेंट। अब इसके बाद जो आया ऑर्थ्रोपोडा, ये देखो ऑर्थ्रोपोडा में यार इसके पास क्या है, ऑर्थ्रोपोडा मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेस इसके पास है, ये मूव भी कर सकता है। तो ये देखो एनिलिड के बाद जो आया वो तो था आर्थ्रोपोडा। ओके, तो ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। तो हमने यहां पे बात की कि भाई पॉरीफेरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, पॉरीफेरा सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा ये दोनों टिश्यू थे, और प्लेटी से जो बना ना वो बना ऑर्गन लेवल। हाँ, ये बना यहाँ पे ऑर्गन्स, यहाँ पे बनना शुरू हो गया, टिश्यू मिल के ऑर्गन्स बनाते हैं। किडनी आपका ऑर्गन है जिसमें ब्लड वेसल भी है, एक टिश्यू हो गया, राइट। उसमें आपके पास अलग अलग टाइप के टिश्यू बन के ये ऑर्गन बन रहा है, उसमें बीच में कनेक्टिव टिश्यू भी है। ओके, सो जब टिश्यू मिल जाते हैं तब ऑर्गन बन जाता है, बन गई आपकी किडनी। ओके, सो टिश्यू ले लो ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, उसके बाद ये ऑर्गन शुरू हुए, और उसके बाद एस्केलमेंथिस से ऑर्गन सिस्टम आएंगे हम यहाँ पे भी। उसके बाद मॉलस्का। ओके, ये देखो मॉलस्का जिसके पास अब कैल्शियम का शेल भी आ चुका है। ओके, उसके बाद इकाइनोडर्मेटा। ओके, ये भाई साहब इसके पास वाटर हॉस्कुलर सिस्टम रहती है, बहुत ही बेहतरीन। हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। तो ये तो था बेसिक इंट्रोडक्शन। नाउ जंप इनटू द डिटेल। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, सो ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है हमें दिखाई देता है किसके पास, पॉरीफेरा के पास। सो यहाँ पे देखो सेल्यूलर, सब सेल अपना अपना काम कर रहे खुद का। सो पॉरीफेरा, पॉरीफेरा के बाद जो आए वो थे सिलेंट्रेटा टिनोफोरा। ये देखो टिश्यू, इनके बीच में इंटरसेल्यूलर फ्लूइड है, दोनों एक दूसरे के साथ, ये जो अलग अलग सेल्स है इनका एक दूसरे के साथ कुछ लेना देना है। तो मैं कहता हूं दिस शोज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा शोज टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मुझे पता है जब मैंने इसकी अभी अभी डायग्राम देखी थी तो मैंने बाद बीच में फूड पाइप बनाया था कुछ इस तरीके से। ओके, जो कि ऊपर से ओपन था नीचे से क्लोज, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा की बात करो। और बाहर से इस टाइप से सेल लगे हुए थे, जो बाहर के जो सेल्स थे, आउटर सेल्स थे, उनका ओरिजिन है एक्टोडर्मल, और जो इनर जो है यहाँ पे फूड पाइप, राइट, उसका ओरिजिन है एंडोडर्मल। हमेशा याद रखना, जो फूड पाइप एंडोडर्मल, फूड पाइप एंडोडर्मल, फूड पाइप एंडोडर्मल, बॉडी वॉल एक्टोडर्म, बॉडी वॉल एक्टोडर्म, इस तरीके से। सो ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद यहां पे ऑर्गन लेवल कहां से फॉर्म होना शुरू हुआ, तो प्लेटी हेलमिंथेस के पास। अगर आपको अभी भी जो चीज मैंने बताई अगर आपको याद आ रहा है तो रेड कलर का मैंने मेसोडर्म, मेसोग्लिया आपको अभी बताया। तो ये जो मेसोडर्म है बेटा, ये कनेक्टिव टिश्यू बनाता है। तो ये रहा एक टिश्यू, ये रहा अलग टिश्यू, ये अलग अलग टिश्यू को कंबाइन कर देता है मेसोडर्म। और जब टिश्यू कंबाइन हो जाते हैं तो बन जाता है ऑर्गन। जिसके पास मेसोडर्म है, पत्थर की लकीर, जिसके पास मेसोडर्म है भाई उसके पास ऑर्गन हो गए, क्योंकि जिसके पास मेसोडर्म है वो कनेक्टिव टिश्यू बनाएगा। कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट करता है टिश्यू को, टिश्यू कनेक्ट हो जाते हैं तो ऑर्गन बन जाता है। तो मैंने कहा कि प्लेटी हेलमिंथेस के पास मेसोडर्म है तो प्लेटी हेलमिंथेस के पास ऑर्गन तो हो गए ही। आप टिश्यू, आप मेसोडर्म अलग याद करते हो, आप ऑर्गन अलग याद करते हो,
आप ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म भी अलग याद करते हो। सो ये रहा मेसोडर्म, ये रहा एक्टोडर्म, ये रहा एंडोडर्म। तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म हो गया प्लेटीहेलमिन्थेस। ये रहा ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसके पास एक्टोडर्म भी है, मेसोडर्म भी है, एंडोडर्म भी है। मेसोडर्म में कनेक्टिव टिश्यू बनाया, एक्टोडर्म और एंडोडर्म ये जो टिश्यू बनाए ना यहाँ पे टिश्यू को कंबाइन कर देता है, तो इसके पास ऑर्गन्स आपको दिखाई देते हैं प्लेटीहेलमिन्थेस के बाद। दिस इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। उसके बाद जो आए दैट इज प्लेटीहेलमिन्थेस के कुछ मेंबर्स, और उसके बाद जो थे अपने पास एस्का हेलमिन्थेस। सो प्लेटीहेलमिन्थेस, एस्का हेलमिन्थेस से लेके कॉर्डेटा तक इन सब के पास मुझे ऑर्गन सिस्टम दिखाई देती है। ऑर्गन सिस्टम मतलब क्या? किडनी एक ऑर्गन हो गया, यूरेटर एक अलग ऑर्गन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर एक अलग ऑर्गन हो गया। ये सभी ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। किडनी यूरिन बनाती है, यूरिनरी यूरेटर से वो जो यूरिन है ये यूरिनरी ब्लैडर में जाते हैं। तो एक ऑर्गन आपके पास हो गया किडनी, दूसरा ऑर्गन हो गया यूरेटर, तीसरा ऑर्गन हो गया यूरिनरी ब्लैडर। ये सब मिलके ऑर्गन सिस्टम बना रहे हैं। तो ये जो ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हुआ, ये कहां से बनना शुरू हुआ? ये सबसे पहले बनना शुरू हुआ प्लेटीहेलमिन्थेस के कुछ मेंबर, बाद में एस्का हेलमिन्थेस से लेकर कॉर्डेट्स तक यहां पे ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो चुका है। क्लियर है? सो ये रहा ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो मैंने सबसे पहले इतना याद रखो, नहीं कुछ समझ में भी आ रहा है तो पॉरीफेरा के पास सेल्यूलर लेवल, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हो गया। क्लियर है? ओके, धीरे धीरे चीजें क्लियर होगी बेटा, बिल्कुल पेशेंस से ध्यान रखना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना है कि अरे तो बोरिंग है मैं छोड़ देता हूं। नहीं छोड़ेंगे कैसे यार, इसको मैं छोड़ देता हूं तो मेरा ड्रीम छूट जाता है ना, और मेरी ड्रीम कॉलेज मेरा छूट जाता है, मेरी ड्रीम सीट छूट जाती है, मैंने जो ड्रीम रखा है कि यार इस टाइप की मुझे जिंदगी जीना है वो छूट जाता है यार। तो इसको मैं नहीं छोड़ सकता, ओके, क्योंकि ये मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा यार। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सिमेट्री। तो एनसीईआरटी ने कहा कि यार ये जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है ना, इनकी सिमेट्री अलग अलग टाइप सी है, तो हम उनको सिमेट्री के बेसिस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो हमने एक पॉट ले लिया है, इसको मैं अगर इस प्लेन से अगर कट कर देता हूं तो इसके दो टुकड़े बन जाते हैं। इसको मैं इस तरह से कट करते दो तब भी इसके दो टुकड़े बन जाएंगे। उसी तरीके से ये जो सिलेंट्रेटा है, अगर मैं इसको बीच में से कट कर देता तो देखो मैं इसके दो टुकड़े कर सकता हूं। ओके, मैंने जोड़ दिया। अब मैं एक अलग प्लेन लेता हूं, अगर मैंने इस तरीके से किया तब भी मैं इसके दो टुकड़े कर सकता हूं। मतलब ये जो सिलेंट्रेटा टिनोफोरा है, ये इसको आप किसी भी प्लेन से कट करो, राइट, चाहे सीधा कट करो, इस तरीके से कट करो, इस तरीके से करो, मतलब मल्टीपल प्लेन से कट करने पर इसके दो अलग अलग सेम टुकड़े आप कर सकते हो, सेम पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। तो हम कहते हैं कि भाई सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के पास रेडियल सिमेट्री होती है। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के पास रेडियल सिमेट्री। अब ये देखो स्टारफिश, इसको मैं इस तरीके से कट कर सकता हूं, ओके, एक प्लेन से। ओके, अब देखो इसको इस तरीके से भी कट कर सकता हूं, दूसरा प्लेन। ओके, इसको मैं किसी भी प्लेन से, मतलब मोर देन वन प्लेन से मैं इसको दो पार्ट में कट कर सकता हूं, इक्वल पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में मैं कट कर सकता हूं। तो मैं इसे कहता हूं कि भाई इसके पास भी रेडियल सिमेट्री है। रेडियल सिमेट्री समझ में आ गया आपको? रेडियल सिमेट्री मतलब क्या? मोर देन वन प्लेन से उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो रेडियल सिमेट्री किसके पास आपको दिखाई देती है? सिलेंट्रेटा टिनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा के पास रेडियल सिमेट्री आपको दिखाई देती है। फिर इसमें एडल्ट के पास कौन सी होती है, लार्वा के पास कौन सी होती है, वो भी हम देखेंगे। इतना अभी के लिए याद रखो कि सिलेंट्रेटा टिनोफोरा इकाइनोडर्मेटा के पास रेडियल सिमेट्री होती है। ओके, अब ये देखो भाई साहब, ये अपन लोग हो गए। इसको मैंने इस तरह से बीच में से कट कर देते तो देखो इक्वल पार्ट हो रहे हैं, ये इक्वल पार्ट, ये अलग इक्वल पार्ट। तो मैं इसे कहता हूं बायलैटरल सिमेट्री। अगर मैं इसको कहीं अलग है प्लेन जहां से मैं इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, नहीं, एक ही यहां से ही कर सकता हूं यार, दूसरा कोई प्लेन है ही नहीं जहां से मैं इसको कट करूंगा तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। जैसे भाई साहब ये, इसको मैं सीधा कट करूंगा स्कॉर्पियो को, तभी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो जैसे कि ये प्लेटीहेलमिन्थेस, इसको मैं सीधा कट करूंगा तभी ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मैं कहता हूं कि भाई इनके पास बायलैटरल सिमेट्री है। इसके पास रेडियल नहीं है। रेडियल मतलब क्या है? मोर देन वन प्लेन से आप कट करो तो दो इक्वल पार्ट हो जाएंगे। बायलैटरल मतलब एक ही प्लेन से कट करने पर दो पार्ट हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा है यार। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के पास मुझे यहाँ पे रेडियल सिमेट्री दिखाई दे रही है, इकाइनोडर्मेटा के पास रेडियल सिमेट्री है, बाकी बचे हुए सब में बायलैटरल सिमेट्री है एक्सेप्ट पॉरीफेरा। ये जो पॉरीफेरा है इसको आप किसी भी प्लेन से कट करो, ये इसके भाई दो इक्वल पार्ट नहीं होते हैं। एक्सेप्शन क्या है उसके बारे में इंडिविजुअल टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम कहते हैं भाई पॉरीफेरा जो है ये असिमेट्रिक ऑर्गेनिज्म है।
पॉरीफेरा सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पॉरीफेरा असिमेट्री दिखा रहा है। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मेरे साथ बोलना है बेटा, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेडियल सिमेट्री दिखाता है। इस तरीके से प्लैटीहेल्मिन्थ्रिस, इसके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है, एक्टोडम, मिजोडम, एंडोडम। इसने ऑर्गन बनाना भी शुरू कर दिया क्योंकि इसके पास मिजोडम है। मिजोडम है तो मिजोडम ने कनेक्टिव टिश्यू बनाया, कनेक्टिव टिश्यू बना तो उसने टिश्यू को जोड़ दिया। जब टिश्यू जुड़ जाते हैं तो आपके ऑर्गन बनना शुरू हो जाता है। प्लैटीहेल्मिन्थ्रिस के पास मिजोडम है तो भाई इसने ऑर्गन बनाना शुरू कर दिया। तो ऑर्गन लेवल कहां से बनना शुरू है? प्लैटीहेल्मिन्थ्रिस के पास बायलैटरल सिमेट्री भी है, प्लैटीहेल्मिन्थ्रिस के पास मिजोग्लिया भी है। देखो इस तरीके से। ओके, अब सीलोम के ऊपर हम बात करते हैं। आप में से कई बच्चों को लग रहा होगा कि सीलोम नहीं समझ में आया ना, तो ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा। सॉरी। सो यहां पे देखो यार, तो यहां पे मैंने एक बॉक्स में कई सारे ऑर्गन्स रख दिए हैं। अब जब मैं इस तरीके से आपके पास जब कोई पार्सल डीलर होता है तो आपको पता है कि भाई अगर इस तरीके से पार्सल अगर डीलर हो गया ना तो भाई वो तो डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए जो पार्सल जब आते हैं तो उसके ऊपर रैप लगा हुआ रहता है, बबल रैप। क्लियर है? ओके, सो ये भाई ये इस टाइप से जो अगर हमारी बॉडी में ऑर्गन्स फिट रहते तो फिर तो गड़बड़ हो जाती यार, है ना। तो इसी के ऊपर सॉल्यूशन निकाला गया। मान लो इस तरीके से बॉडी में आपके अलग अलग ऑर्गन्स पैक है, आप कहीं पे, आप नहीं यार, कोई और है जो बंदा इस तरीके से जिसके बॉडी में ऑर्गन्स पैक है, वो बंदा मान लो कि कार से जा रहा है, जैसे कार की टक्कर हो जाएगी, ऑर्गन अंदर के क्रैश, क्योंकि ऑर्गन्स के आजू बाजू में गैप ही नहीं है, वैक्यूम ही नहीं है, कैविटी नहीं है, राइट। तो वो तो क्रैश हो जाएगा भाई, अंदर ऑर्गन सब क्रैश हो जाएंगे। तो इसी के चक्कर में इवोल्यूशन में ये डिसाइड किया गया कि हर ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम सीलोम देंगे। सीलोम मतलब क्या कि मैंने यहाँ पे हार्ट रख दिया, ये रहा मेरा हार्ट के बाजू आजू बाजू में, मतलब मैंने एक टायर ले लिया, राइट, टायर के बीच में मैंने हार्ट रख दिया। तो ये जो टायर है ना, टायर के बीच में आपको पता है कि बीच में कुछ नहीं रहता, कैविटी रहती है, उस कैविटी को मैं सीलोम कह रहा हूं। सो ये जो सीलोम है इसके पास मुझे दिखाई दे रही है एक आउटर वॉल है और एक इनर वॉल है। कैन यू सी हियर? ये रही एक वॉल और ये रही एक अनदर वॉल, और ये जो यहाँ पे मुझे कैविटी दिखाई दे रही है। सो सीलोम इज लाइंड बाय इनर एंड आउटर वॉल, ये मैं कह सकता हूं। क्लियर है? ओके, सीलोम क्या है? कैविटी है। कहां पे रहती है? ऑर्गन्स के अराउंड। सही बात है, ऑर्गन्स कह रहा हूं। तो यहां पे मान लो हार्ट है, मान लो यहां पे इंटेस्टाइन है, इसोफेगस है, इस सब ऑर्गन्स के आजू बाजू में कैविटी है। क्लियर है? ओके, सो ये देखो हमारी थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी। एक मिनट बेटा, क्लियर है? ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से यहां पे हमने डिवाइड किया है। सो सीलोम, तो सीलोम मतलब क्या? कैविटी। कैविटी कहा किस से लाइन है? आप यहां पे देख रहे हो आउटर और इनर वॉल उसके ऊपर रहती है, कैविटी के ऊपर। अब ये जो आउटर एंड इनर वॉल है ये मिजोडम बनाता है, राइट। तो मैंने क्या कहा भाई, एक आउटर वॉल है, एक इनर वॉल है, मिजोडम बन गया। तो मेरा ये कहना है कि भाई जिसके पास मिजोडम होगा, मतलब जिसके पास कैविटी होगी, तो उसके पास जरूर है कि उसके पास मिजोडम हो। देखो चीजें किस तरीके से मैं मूव कर रहा हूं। मैंने ये कहा कि भाई अगर आपको सीलोम बना दे तो आपको मिजोडम लगेगा ही, क्योंकि ये जो वॉल है ये मिजोडर्मल सेल्स बनाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जब मैं मिजोडम के बारे में बात कर रहा हूं, बेटा थोड़ा ब्रेन के ऊपर प्रेशर डालना पड़ेगा, चीजें अच्छे से समझना है। तो मैं क्या यार, देखो मैं सिंपल पढ़ के भी सब बता सकता हूं आपको, लेकिन फायदा नहीं है ना यार। कंसेप्ट ऐसे होने चाहिए कि एक बार देख लिया ना, उसके ऊर बेस किसी भी एमसीक्यू को आपको अटेम्प्ट करते हुए आना चाहिए। तो मैंने कहा कि ये रहा मिजोडम, ये रहा मिजोडम। सो मिजोडम क्या करता है? मिजोडम कनेक्टिव टिश्यू बनाता है, और जब कनेक्टिव टिश्यू बन जाता है तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? टिश्यू को कनेक्ट कर देता है, मल्टीपल टिश्यू को, मतलब ऑर्गन बन जाता है। तो जिसके पास मिजोडम है उसके पास ऑर्गन्स तो रहेंगे, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। ओके, मैंने अभी आपको एक अलग पॉइंट बताया कि ये जो सीलोम है, ये सीलोम रहता है, ये सीलोम इंटरनली और एक्सटर्नली सेल से बाउंड रहता है, ये रहेगा सीलोम। और ये जो सेल्स रहते हैं, इस सेल का मिजोडर्मल ओरिजिन है, मतलब जिसके पास मिजोडर्म है उसके पास सीलोम होगा, मतलब होने की संभावना है, कुछ एक्सेप्शन है इसमें।
ओके, सो मिजोडर्म आपको बता रहा है एक ऑर्गन, मिजोडर्म आपको बता रहा है सीलोम। क्लियर बात है? ओके, देखो सीलोम को और अच्छे से समझ लेते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो। मैंने एक बॉटल ली, बॉटल के अंदर स्ट्रॉ डाला। ये स्ट्रॉ मतलब आपका इसोफेगस है, इंटेस्टाइन है, आपका फूड पाइप है, और ये आपकी बॉडी वॉल है। बॉटल मतलब ये बॉटल खाली है, तो ये जो स्ट्रॉ और बॉटल है इन दोनों के बीच में जो कैविटी है उसे मैं सीलोम कह रहा हूं। क्लियर है? तो ये कैविटी मुझे बनानी पड़ेगी ना यार, तो कौन बना रहा है? मेसोडर्मल सेल्स इसको बना रहे हैं। ओके, इसको मेसोडर्मल सेल्स बना रहे हैं। बहुत ही सही बात। ओके, सो ये रहा एक्टोडर्म। एक्टोडर्म के अंदर मैंने एक फूड पाइप लगा दिया। इस टाइप का स्ट्रक्चर मुझे दिखाई देता है सिलेंटरेटा टिनोफोरा में। ओके, जिसके पास कोई सिलोम नहीं है। आपके दिखाई दे रहे हैं ये जो फूड पाइप और बॉडी वॉल के बीच में कोई कैविटी दिखाई दे रही है? नहीं। तो मैं कहता हूं सिलेंटरेटा टिनोफोरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंटरेटा टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, सिलेंटरेटा टिनोफोरा, दीज आर असिलोमेट। सिलोम तो है ही नहीं, सिलोम तो है ही नहीं। बेटा एक मिनट, आई एम रियल। सिलोम तो है ही नहीं। क्लियर है? ओके, सो देखो किस तरीके से बात की मैंने। क्या कहा अब तक? सिलेंट्रेटा टिनोफोरा टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिलेंट्रेटा टिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, दो ही जर्म लेयर है। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा इसके पास मेसोडर्म नहीं है तो इसके पास ऑर्गन भी नहीं होंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा असिलोमेट है क्योंकि मेसोडर्म नहीं है, मेसोडर्म सिलोम बनाने वाला था ही नहीं इसके पास। सो ये है असिलोमेट। ओके, इसके पास माउथ है, इसके पास एनस है ही नहीं। ओके, सो इसके पास मैं कहता हूं इसके गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी जो है ब्लाइंड सैक, मैं इसे कहता हूं क्योंकि इसके पास माउथ है, वहां से खाना खा रहा है, वहां से उसका एक्सक्रीशन भी चल रहा है। ओके, क्लियर है? अब उसके बाद सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के बाद जो प्लैटीहेल्मिन्थिस आए, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा कि भाई इसके और इसके बीच में, बॉडी वॉल के बीच में गैप होनी चाहिए। तो उसने यहां पे कैविटी बनाने की कोशिश की मेसोडर्म से। ओके, राइट, लेकिन वो बना नहीं पाया। लेकिन उसके बाद जो आया बाद में एनिलिडा, एनिलिड ने यहां पे कैविटी बना दी। देखो मेसोडर्मल सेल से, ये देखो मैं इस तरह से बात कर रहा था कि ये जो सीलोम है ना, बीच में जो कैविटी दिखाई दे रही है इसे मैं सीलोम कहता हूं, विच इज लाइंड बाय द मेसोडर्मल सेल। कैन यू सी, दीज आर द सेल्स। क्लियर है? ओके, राइट। सो बहुत सही बात कि सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के बाद में, जो बाद में प्लैटीहेल्मिन्थिस, एस्केहेल्मिन्थिस छोड़ दो सभी के लिए, जो एनेलिड आए उसके पास मेसोडर्म था, उसके पास सीलोम था। ये देखो सीलोम मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसके पास गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी भी कंप्लीट है क्योंकि जब ये सेल बनना शुरू हुए, यहाँ पे देखो ये जो मेसोडर्मस सेल का ओरिजिन जो है, जब मेसोडर्मस सेल यहाँ पे आ गए तो इन्होंने यहाँ पे एनस की ओपनिंग बना दी। तो जिसके पास मेसोडर्म है उसके पास एनल ओपनिंग भी है, एक्सेप्ट प्लैटीहेल्मिन्थिस। ओके, जिसके पास मेसोडर्म है उसके पास ऑर्गन भी है, जिसके पास मेसोडर्म है उसके पास सीलोम भी है। कुछ एक्सेप्शन के बारे में भी बात करेंगे। ओके, क्लियर है? बहुत सही बात। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मतलब थोड़ा पीछे आ रहे हैं। एनेलिड्स के पहले जो एस्केहेल्मिन्थिस आए थे उसके पास जो मेसोडर्म था, उन्होंने क्या किया? वो जो मेसोडर्म था ना, उसने यार यहाँ पे अंदर के साइड से यहाँ पे सेल बना ही नहीं। मतलब उसका जो सीलोम है ना, उसका सीलोम का मैं कहता हूं दिस इज द इनकम्प्लीट सीलोम या तो फिर सूडोसीलोम। ये जो मैं निकाल रहा हूं सेल, ये इसके पास नहीं है एस्केहेल्मिन्थिस के पास। तो मैं कहता हूं एस्केहेल्मिन्थिस, दिस इज द एक्टोडर्म, एंडोडर्म, दिस इज द मेसोडर्म, दिस इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक ब्लट हैविंग अ सूडोसीलोम। कंप्लीट सीलोम वो सीलोम रहता है जिसकी इनर और आउटर वॉल दोनों सीलोम से लाइंड है, लेकिन इसकी तो नहीं है। कंप्लीटली सीलोम जो है मेसोडर्म से लाइन है। इनर आउटर मतलब क्या? दिस इज नॉट कंप्लीटली लाइंड बाय द मेसोडर्मल सेल्स। क्लियर बात है? ओके, ये देखो प्लैटीहेल्मिन्थिस, प्लैटीहेल्मिन्थिस में क्या हुआ? सो यहां पे देखो प्लैटीहेल्मिन्थिस में क्या हुआ? प्लैटीहेल्मिन्थिस ने यहां पे मेसोडर्मल सेल बनाने की कोशिश की, लेकिन ये शुरुआत में आया था सिलेंट्रेटा टिनोफोरा के बाद। तो भाई साहब ये सेल बना ही नहीं पाए मेसोडर्म से। इसका जो मेसोडर्म है जेल लाइक फॉर्म में है, जिसे मैं मेसोग्लिया कहता हूं। सो दिस इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट ऑर्गेनिज्म। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहा है, राइट? लेकिन ध्यान से सुनोगे तो चीजें क्लियर होगी। मैं एक बार आपके लिए रिवाइज कर देता हूं कि हमने अब तक क्या क्या देखा। मैंने कहा कि सबसे पहले मैंने पॉरीफेरा की बात की। मैंने सबसे पहले यहां पे पॉरीफेरा की बात की। पॉरीफेरा में मैंने बात की कि भाई पॉरीफेरा के पास सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्यूलर लेवल।
ओके, क्लियर है। ओके, उसके बाद जो आए सिलेंटरेटा टीनोफोरा। ओके, सिलेंटरेटा और टीनोफोरा, सिलेंटरेटा टीनोफोरा, इनके पास क्या था? टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, बिल्कुल सही बात। और इसके बाद दो टाइप के टिश्यू थे, एक बाहर की बॉडी वॉल बनाने वाला टिश्यू और एक अंदर का फूड पाइप बनाने वाला टिश्यू, एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल टिश्यू। तो मैं कहता हूं ये है डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये रहा डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, ये रहा डिप्लोब्लास्टिक, एक्टोडर्म एंडोडर्म। उसके बाद जो आया प्लैटीहेल्मिन्थेस, देखो कहानी है, बिल्कुल आसान कहानी है। उसके बाद जो आया वो है अपने पास प्लैटीहेल्मिन्थेस, प्लैटीहेल्मिन्थेस। ओके, प्लैटीहेल्मिन्थेस ने कहा कि ये जो मेरा फूड पाइप है एकदम से एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में ये जो मेरा फूड पाइप है ना एकदम से कंजेस्ट हो जा रहा है। तो इसने क्या किया, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, ये रहा एक्टोडर्म बाहर से और ये रहा एंडोडर्म फूड पाइप, इसके बीच में इसने मेसोडर्म का एक जेल बना दिया जिसे मैंने मेसोग्लिया कहा। तो इसके पास एक्टोडर्म भी है, इसके पास एंडोडर्म भी है और इसके पास इन दोनों के बीच में मेसोडर्म भी है। ओके, मेसोडर्म यहां पे क्या कर रहा है, मेसोग्लिया बना रहा है, मेसोग्लिया। मेसोग्लिया एकदम से कैविटी नहीं बनाई इसने, इसने जेल भर दिया बीच में। ओके, इसने जेल भर दिया, कैविटी बनी ही नहीं। कैन यू सी हियर, क्या यहाँ पे कैविटी दिख रही है? रेड कलर वाले ने क्या कैविटी बनाई? नहीं। तो ये रहा असिलोमेट, ये रहा असिलोमेट, ये रहा असिलोमेट। दिस इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म है इसके पास, मतलब एक ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट है इस तरीके से। सही बात है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट है। उसके बाद जो आया था एस्केहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस ने देखो क्या किया, एस्केहेल्मिन्थेस ने इसके ऊपर ही काम किया। इसने कहा कि ये जो जेल है या जेल मेरे काम करे, मुझे सिलोम चाहिए। तो इसने सिलोम बनाने की कोशिश करी लेकिन कंप्लीटली सिलोम नहीं बना पाया। इसका सिलोम देखो एक ही साइड से, इसका सिलोम जो है ये सिलोम की एक ही सेल से लाइंड है, इनर है नहीं इसके पास सेल्स। तो मैं इस टाइप की सिलोम को कहता हूं सुडो सिलोम, फॉल्स सिलोम, झूठा मूठा सिलोम। तो ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है यार, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, लेकिन इसके पास सिलोम जो है सुडो सिलोम है, सुडो सिलोम। और ये जो भाई साहब आए प्लैटीहेल्मिन्थेस, उसके पास तो सिलोम ही नहीं था। उसके बाद जो एनेलिड आए थे, बेटा लिख के देखना पड़ेगा आपको, ये जो एनेलिड आए थे इसके पास ये तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक वरना प्लैटीहेल्मिन्थेस से शुरू हुआ। इसके पास ट्रू सिलोम है। कैन यू सी हियर, ट्रू सिलोम मतलब क्या? ये देखो इसे ट्रू सिलोम कहते हैं। ये जो सिलोम है यहां से भी सेल से लाइन है और यहां से भी सेल से लाइन है, इसे मैं ट्रू सिलोम कहता हूं। ये देखो ये एस्केहेल्मिन्थेस का जो सिलोम है ये भाई एक ही साइड से सेल से लाइन है, ये तो है ही नहीं जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये है ही नहीं। अगर ये होते तो मैं कहता ट्रू सिलोम, लेकिन ये तो सुडो सिलोम है और प्लैटीहेल्मिन्थेस के पास तो सिलोम है ही नहीं, मैं ये बात कर रहा हूं एक तरीके से और हम समझेंगे यार इसको। सो यहाँ पे देखो सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बाद में आए प्लैटीहेल्मिन्थेस, ऑर्गन्स यहाँ पे बनना शुरू हो गया, असिलोमेट है, मेसोग्लिया इसके पास है, एस्केहेल्मिन्थेस, सुडोसिलोम, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम बनना शुरू हुआ, यहां से बनना शुरू हुआ एक्चुअली, क्योंकि प्लैटीहेल्मिन्थेस में अगर आप देखोगे तो ऑर्गन एंड अब्लिक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे दिया है। ओके, और एनेलिड से लेकर कॉर्डेट तक बिल्कुल ट्रिसलोम आपको दिखाई देता है। सो सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, ये रहा एक्टोडर्म, एक्टोडर्म के अंदर मुझे फूड पाइप जो कि एंडोडर्म है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मुझे कोई गैप नहीं दिखाई दे रही है। तो मैं कह रहा हूं कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज द असिलोमेट ऑर्गेनाइजेशन, असिलोमेट ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक है और इसके पास रेडियल सिमेट्री भी है। क्लियर है? ओके अब देखो ये जो आया भाई साहब कौन, प्लैटीहेल्मिन्थेस, इसने क्या किया, ये डायग्राम देखो आप, एक्टोडर्म और एंडोडर्म फूड पाइप हो गया। अब इसने क्या, प्लैटीहेल्मिन्थेस ने इन दोनों के बीच में मेसोडर्म का जेल भर दिया। ओके, तो इसके पास मेसोडर्म है, मतलब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोम नहीं है। सो दिस इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट ऑर्गेनिज्म। ओके, बहुत ही ध्यान से सुनो। उसके बाद जो आए अपने पास यहाँ पे कौन आया था, ये देखो, ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एनेलिड, एनेलिड का देखो ये जो सिलोम है एक्टोडर्म, ये बाहर का एक्टोडर्म है, डायग्राम में दिखाया है, अंदर का एंडोडर्म है,
बीच में मिजोडर्म है, मिजोडर्मस सेल्स ने यहाँ पे कैविटी बना दी। ये देखो कैविटी आपको दिखाई दे रही है, जिसको मैं अभी येलो कलर से यहाँ पे फिलअप कर देता। ये देखो, ये रहा सीलोम, येलो कलर मैंने भर दिया उस सीलोम में। तो ये जो सीलोम है ये इस साइड से भी सेल से लाइन है, इस साइड से भी सेल से लाइन है, तो मैं इसे कहता हूं ट्रू सीलोम। बिल्कुल सही बात है। ये देखो, ये जो भाई साहब है एस्का हेलमिंथिस, इसका जो सीलोम है, ये देखो, ये सीलोम जो है ये सेल से लाइन है, लेकिन अंदर से ये सेल से लाइन है ही नहीं। सही बात है। तो मैं इसे कहता हूं सूडोसिलोम। सूडोसिलोम मुझे कहां पे दिखाई देता है? सूडोसिलोम मुझे दिखाई देते हैं एस्के हेलमिंथिस के पास, राइट, दैट इज नेमेटोड्स के पास। ओके, बिल्कुल सही बात। तो ये देखो, इस तरीके से चीजों को पढ़ना है बेटा। तो एक बार फिर से बता दो, प्लैटीहेलमिंथिस असिलोमेट ऑर्गेनिज्म, ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट, एस्का हेलमिंथिस ट्रिप्लोब्लास्टिक सूडोसिलोम, उसके बाद एनेलिड से लेके आगे तक ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोम। सही बात है। अब ये जो सीलोम बनता है कौन बनाता है? मिजोडम बनाता है। बिल्कुल सही बात। तो यहां पे देखो, अब ये यहाँ पे जर्म लेयर का डेवलपमेंट शुरू है। ये रहा एक्टोडम, ये रहा एंडोडम, और यहाँ पे मिजोडम मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो, ये एंडोडम ये फूड पाइप बना रहा है। मैंने पहले कहा बॉडी वॉल एक्टोडम, फूड पाइप एंडोडम। बॉडी वॉल एक्टोडम फूड पाइप मतलब इसोफेगस, सब इंटेस्टाइन, ये सब कुछ चीजें, ये फूड पाइप हम जिसे कह रहे हैं प्रिमिटिव स्टेज में है अभी। तो फूड पाइप एंडोडम। तो यहाँ पे देखो, ये एंडोडम डेवलप होते हुए जा रहा है, उसने मिजोडम को कट कर दिया, मिजोडम को कट कर दिया। अब ये मिजोडम देखो इस तरीके से उसने कैविटी बना दी। ओके, तो ये जो मिजोडम बना कैसे बना? कट होने के ऊपर बना, और इसने कैविटी तो बना दी। तो ऐसे मिजोडम को मैं कहता हूं साइजोसिलोम। ऐसे सिलोम की जो डेवलपमेंट हुई यहां पे, उसे मैं कहता हूं साइजोसिलोम। साइजो मतलब कट, जो कट होके, मतलब मिजोडम कट होके ये सिलोम बना, तो इस टाइप की सिलोम को मैं कहता हूं साइजोसिलोम। तो सिलोम बनना कहां से शुरुआत हुई? ट्रू सिलोम बनना एनेलिड से। सो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, ये तीनों भाई साहब साइजोसिलोम दिखाते हैं मुझे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, ये है साइजोसिलोम। एक बार प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। कैसे याद रखना? साइजो मतलब कट, मैं कट करके किसे खाता हूं? आम को। तो आम, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, साइजोसिलोम। साइजोसिलोम मतलब क्या? एक बार फिर से ध्यान से देखो, यहाँ पे एक्टोडम है, एंडोडम है, मिजोडम है, डेवलप हो ही रहे अभी जर्म लेयर। एंडोडम ने क्या किया? मिजोडम को कट कर दिया, और बाद में उसी मिजोडम में सिलोम बना दिया। ये देखो, मिजोडम ने सिलोम बना दिया। सिलोम मतलब एक कैविटी बना दी। तो ये जो सिलोम बना यहाँ पे कट होने के बाद बना, तो इस टाइप की सिलोम को मैं कहता हूं क्या? कट होने के बाद बना, मिजोडम कट होने के बाद वो सिलोम बना, तो मैं इस टाइप की सिलोम को साइजोसिलोम कहता हूं। क्लियर है? ओके ना, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एक अलग केस देखो, यहां पे देखो क्या हो रहा है। ये रहा एक्टोडम, ये रहा एंडोडम, और ये एंडोडम मिजोडम को ओरिजिनेट कर रहा है। ये रहा एंडोडम, ये एंडोडम है, ये एंडोडर्म है। ये एंडोडम ने मिजोडम यहाँ पे बना दिया। देखो, ये बना रहा है मिजोडम, और बाद में ये मिजोडम यहाँ पे कैविटी बना देता है, सिलोम बना देता है। देखो, और एंडोडम ने फूड पाइप बना दिया, फूड पाइप के अराउंड यहाँ पे मिजोडम ने सिलोम बना दिया। तो ये जो सिलोम है ये कहां से बना? एंडोडर्म ने इसको ओरिजिनेशन दिया, फूड पाइप ने। फूड पाइप मतलब इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन मतलब इंटेरॉन, इंटेस्टाइन मतलब इंटेरॉन। इंटेस्टाइन का डिसीज को हम क्या कहते हैं? एंटेरिक फीवर, दैट इज टाइफॉइड। सो इंटेस्टाइन मतलब इंटेरॉन। तो यहाँ पे इंटेस्टाइन ने मतलब फूड पाइप ने मिजोडम को ओरिजिनेट दे दिया, बर्थ दे दिया है। यहाँ पे देखो, मिजोडम है ही नहीं यहाँ पे, उसको बर्थ दे रहा है मिजोडम। तो इस टाइप की मिजोडम ने जो सिलोम बनाया, मैं उस टाइप की सिलोम को कहता हूं एंटेरोसिलोम, क्योंकि इसका जो मिजोडम है उसको जन्म दिया एंटेरॉन ने, दैट इज इंटेस्टाइन ने, फूड पाइप ने। तो ये रहा एंटेरोसिलोम। तो एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मॉलस्का, साइजोसिलोम, वो छोड़ के मॉलस्का से लेके कॉर्डेटा तक जो सिलोम मुझे दिखाई देता है, उस टाइप के सिलोम को मैं एंटेरोसिलोम कहता हूं। बहुत सही बात। अब हम और एक कदम आगे बढ़ रहे हैं, उसके बाद टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। सो ये जो साइजोसिलोम है, साइजोसिलोम में मुझे यहाँ पे एक ओपनिंग दिखाई दे रही है। आगे चल के जब ये ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है, तो ये जो ओपनिंग है ये सबसे पहले यहाँ पे बना देती है माउथ। तो साइजोसिलोम में माउथ डेवलप्स फ्रॉम द ब्लास्टोस्पोर। यहाँ पे जो पोर है उसे मैं ब्लास्टोपोर कहता हूं। सो यहाँ पे सबसे पहले माउथ डेवलप होता है, एनस बाद में डेवलप होता है साइजोसिलोम में।
और जिन जिन ऑर्गेनिज्म के पास एंटेरोसिलम है वहां पे ये जो कैविटी एनस बना देते हैं, दैट इज एनस डेवलप्स बिफोर द माउथ। तो इस टाइप के जो यहां पे मैं कहता हूं कि भाई एंटेरोसिलम में एनस डेवलप्स बिफोर द माउथ। सो यहां पे माउथ पहले डेवलप हुआ, यहां पे माउथ डेवलप हुआ साइजोसिलम में। तो इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को मैं कहता हूं प्रोटोस्टम्स। इस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को मैं कहता हूं प्रोटोस्टम्स। और जहां पे एनस पहले डेवलप होता है उनको मैं कहता हूं ड्यूटेरोस्टम। प्रोटो मतलब जो पहले आया, स्टोमा मतलब माउथ। तो जहां पे माउथ पहले बना, कहां पे बना? साइजोसिलम में। तो उस टाइप के ऑर्गेनिजम्स को मैं कहता हूं प्रोटोस्टम। तो इसका भी सिंपल है, एनिलिडा ऑर्थोपोडा मॉलुस्का। एनिलिडा ऑर्थोपोडा मॉलुस्का ये साइजोसिलोमेट ऑर्गेनिजम्स है। ओके, इनमें माउथ सबसे पहले डेवलप होगा, तो मैं इनको प्रोटोस्टोम्स भी कहता हूं। तो जैसे ही आम कहूंगा मैं एनिलिडा ऑर्थोपोडा मॉलुस्का, तो मेरे माइंड में आना चाहिए साइजोसिलोम, और साइजोसिलोम मतलब ही प्रोटोस्टोम्स। ओके, मीनिंग अलग अलग है दोनों का, लेकिन दोनों चीजें, दोनों टर्मिनल एक दूसरे से लिंक है। क्लियर है बेटा? ओके, सो सिलोम मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक असिलोमेट ऑर्गेनिज्म, दिस इज द प्लेटीहेल्मिन्थिस। सूडोसिलोमेट कौन है? एस्काहेल्मिन्थिस नेमेटोड्स। और यूसिलोमेट ये है एनिलिड्स। और यूसिलोमेट में भी एनिलिड से लेके कॉर्डेटा तक, एनिलिडा ऑर्थोपोडा मॉलुस्का, ये भाई तीनों दिखाते हैं साइजोसिलोम। इनके प्रोटोस्टम भी है। इस तरीके से याद रखना, साइजोसिलोम, एनिलिडा ऑर्थोपोडा मॉलुस्का, आम दैट इज मैंगो। मैंगो कहां से खाते हो आप? मुंह से खाते हो, मतलब माउथ सबसे पहले डेवलप होगा। प्रोटोस्टोम्स, प्रोटोस्टोम, साइजोसिलोम, एनिलिडा ऑर्थोपोडा मॉलुस्का। बचे हुए सभी एंटेरोसिलोम में, जिनको ही हम ड्यूटेरोस्टोम्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें एनस जो है माउथ के बाद डेवलप होता है। नहीं सॉरी, एनस पहले डेवलप होता है। क्लियर है? प्रोटोस्टोम, प्रोटो मतलब पहले डेवलप होना, स्टोमा मतलब माउथ। जहां पे माउथ पहले डेवलप होता है उन ऑर्गेन्स को मैं प्रोटोस्टोम्स कहता हूं। प्रोटोस्टोम्स में ही साइजोसिलोम होता है। क्लियर है चीजें? ओके, राइट। सो आने वाले सेशन में पॉरीफेरा से शुरुआत करेंगे। अब तक जो हमने पढ़ा वो सभी चीजें कंप्लीटली रिवाइज होगी। लेकिन बेटा अगर आपको नहीं समझा होगा तो आप मुझे कमेंट में जरूर पूछिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक बार फिर से रिपीट करूं नेक्स्ट सेशन में, तो वैसे भी मुझे बताइए। लेकिन डाउट मत रखना यार, डाउट अभी के अभी क्लियर कर लेना। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।